बहुत दिनों बाद आई थिंक ऑलमोस्ट 5 हफ्ते बाद जो है अपना वीडियो आ रहा है यूट्यूब पे। तो सबसे पहले अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू दोस्तों रिसेंटली ना मैंने ट्रायम के मीडिया लॉन्च इवेंट में मैंने ट्रायम की जो न्यू स्पीड 400 है और जो स्क्रैम 400 है मैंने वो राइड करी। अब जब मैं बाइक को इसको लेकर निकला ना तो मुझे इनिशियली लगा कि जो बाइक का थ्रॉटल रिस्पॉन्स है, चाहे वो लो एंड है चाहे वो मिड एंड है, वो कहीं ना कहीं लैगी है। देन मैंने बाइक थोड़ी बहुत चलाई, ऑलमोस्ट आई थिंक 40-50 किलोमीटर में मैंने बाइक को राइड किया एंड आई रियलाइज़ कि बाइक का जो लो एंड पिकअप है या फिर जो मिड एंड परफॉर्मेंस है उसमें थोड़ा बहुत जो है इम्पैक्ट पड़ा है। एंड मैंने इस बाइक को उस दिन मैंने लाइक टॉप स्पीड के लिए राइड नहीं किया क्योंकि इतना स्पेस था नहीं, वहाँ पर इतनी खुली रोड नहीं थी। मैं आई थिंक 110 या 120 के आसपास जो है इस बाइक को जो है टच कर पाया। एंड आई कैन से कि बाइक की जो टॉप स्पीड है उसमें जो है इम्पैक्ट पड़ा होगा। ऑल्दो मैं बाइक को जो है टॉप स्पीड के लिए राइड नहीं करता हूँ। मैंने जो अपनी पुरानी जो मेरी स्क्रैम है मेरे पास, उसको मैंने कभी अपना जो टॉप एंड है उसको टच करने के लिए मैंने कोशिश नहीं करी है। ऑल्दो मैंने उसको जो है 150 तक जो है टच किया है एंड 150 तक जो बाइक है वो इजीली पहुंच जाती है। अब स्पेक्स की बात करें तो जो अभी तक जो बाइक आ रही है, स्पीड है या स्क्रैम है, उसमें आपको मिलता है 398 सीसी का लिक्विड कूल्ड इंजन जो कि प्रोड्यूस करता है 40 पीएस के आसपास की पावर एंड 37.5 एनएम के आसपास टॉर्क मिलता है। अभी जो न्यू इंजन है इसमें आपको जो इंजन मिलता है उसकी कैपेसिटी जो है थोड़ी कम कर दी है, डाउनग्रेड कर दी है। अभी आपको मिलता है 349 सीसी का लिक्विड कूल्ड इंजन एंड अभी जो आपको पावर मिलती है वो 3 पीएस की कम पावर मिलती है। दैट मीन्स आपको मिलती है 37 पीएस के आसपास पावर एंड टॉर्क जो है उसमें जो है डिफरेंस है वो मिलता है आपको 32 एनएम के आसपास टॉर्क, यानी आई थिंक 5-5.5 एनएम का जो है डिफरेंस है। अब जिनको नहीं मालूम मैं उनके लिए बता दूं कि मेरे पास पहले स्पीड थी, ट्रायम की स्पीड थी, मेरे पास अभी जो है स्क्रैम्बलर है और मैं इन दोनों बाइक को जो है मैंने काफ़ी चलाया है, लद्दाख किया है, काफ़ी ट्रिप्स किए हैं। तो जैसे मैंने इस न्यू बाइक को राइड किया तो मुझे इमीडिएटली जो है डिफरेंस फील हुआ। अब मेरे साथ में मेरा एक फ्रेंड था जिसका नाम है गोविंद और वो भी जो है राइड कर रहा था। हम दोनों ने स्पीड और स्क्रैम जो है आपस में जो है चेंज करके राइड करी। एंड जब मैंने उससे पूछा कि भाई बाइक कैसी लगी तो ही वॉज़ वेरी हैप्पी, ही वॉज़ वेरी एक्साइटेड। तो उसको जो है बहुत मज़ा आ रहा था, उसके फेस से दिख रहा था। तो मैंने उससे पूछा कि तुम्हें कुछ ऐसा लगा कि पावर लॉस है या कुछ ऐसा पावर लैग है? तो उसका आंसर ये था कि मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा, मुझे बहुत मज़ा आया बाइक में। गोविंद की बात करें तो उसने बाइक जो है स्पीड या स्क्रैम जो है आई थिंक जब लॉन्च हुई थी बाइक उसके बाद बहुत ही ब्रीफली राइड करी थी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपने पुरानी स्पीड या स्क्रैम, अब पुरानी बोलना पड़ेगा, वो आपने राइड करी है और उसके बाद आप न्यू करोगे बाइक राइड तो आपको डिफरेंस फील होगा। बट अगर आप न्यू राइडर हो, आप चलाओगे तो आपको उतना ही फन आएगा। मैं अपनी बात करूँ तो अगर मैं सोचूं कि हाँ ठीक है, अगर मैं एज ए न्यू बाइक देखता हूँ इसको तो बाइक में मुझे मज़ा आया नहीं आया, तो आई से कि हाँ ऑफ कोर्स मज़ा आया। बट मेरी जो मसल मेमोरी है ना वो पुरानी स्क्रैम के अकॉर्डिंग, पुराने इंजन के अकॉर्डिंग जो ट्यून है, तो ऑफ कोर्स मेरा जो है ऑटोमेटिकली जो है कंवर्जन होता है। 2023 में जब ट्रायम इन दोनों बाइक को जो है लॉन्च करने वाला था, और ट्रायम जो है एक ग्लोबल ब्रांड है, काफ़ी फेमस ब्रांड है, काफ़ी अच्छी ब्रांड है, प्रीमियम बाइक जो है बनाती है। तो जब ये बाइक लॉन्च होने वाली थी तो हम लोग काफ़ी एक्साइटेड थे कि भाई ट्रायम की बाइक आ रही है बजाज के साथ में, तो नो डाउट जो है क्वालिटी जो है अच्छी होगी। देन बाइक आई, बाइक की जो फिट एंड फिनिश है, क्वालिटी है, इन बाइक ने जो है सबको इम्प्रेस किया। बात करें इंजन परफॉर्मेंस की, लो एंड मिड एंड परफॉर्मेंस कमाल थी। मतलब उस टाइम पे इस सेगमेंट में इतनी पावर के साथ में इतनी केपेबल बाइक जो है मार्केट में नहीं थी। तो ये बाइक जो है जल्दी ही लाइक जो राइडर्स हैं, जो राइडिंग एंथुसियास्ट हैं, उनमें ये जो बाइक जो है जल्दी फेमस होगी, खासकर स्क्रैम। अब स्पीड भी अच्छी बाइक है नो डाउट, बट जो स्क्रैम में देखा जाए ना तो इस सेगमेंट में उस टाइम पे कुछ खास ऑप्शन अवेलेबल नहीं थी। तो स्क्रैम जो है इमीडिएटली फेमस हो गई। और हम में से जो लोग इस बाइक को जो है चला चुके हैं या फिर ओन कर चुके हैं, उन्हें मालूम है कि ये बाइक जो है क्या है, बवाल बाइक है। मतलब लुक्स भी अच्छी हैं, फिट एंड फिनिश भी अच्छी है और परफॉर्मेंस तो अमेजिंग है। देन आया 2025, हमारी गवर्नमेंट ने एक नई रूलिंग निकाली कि अगर आपकी बाइक 350 सीसी से कम की है तो वो सस्ती हो जाएगी, जो कि अच्छी बात है, राइडर्स के लिए अच्छी बात है। आपको जो है बाइक जो है सस्ती मिलनी शुरू हो गई जो कि अंडर 350 सीसी की हैं। बट अगर 350 सीसी से ऊपर की बाइक है तो उनका जो टैक्स स्लैब है वो बढ़ गया, तो वो महंगी होगी। जैसे हिमालयन महंगी होगी या फिर आपकी NX 500 जो है महंगी होगी। अब गवर्नमेंट की अंडरस्टैंडिंग ये थी कि चाहे वो 400 सीसी की बाइक है या S1000 RR है या फिर BMW की जो है 1300 सीसी की बाइक है, वो एक ही कैटेगरी की है, वो प्रीमियम बाइक्स में आता है। अब बाकी जो मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर हैं, चाहे वो रॉयल एनफील्ड है, चाहे होंडा है या कोई और है, इन्होंने अपनी बाइक जो कि 350 सीसी के ऊपर की थी उसके प्राइस हाइक करे। बट बजाज ने या फिर बोले ट्रायम ने इन प्राइस को एब्जॉर्ब किया और एक्स शोरूम प्राइस जो था आफ्टर GST हाइक भी सेम रहा। मतलब देखा जाए तो कंपनी ने एटलीस्ट आई थिंक 20-25 हज़ार रुपये का एटलीस्ट जो है प्राइस हाइक जो है एब्जॉर्ब किया। अब ऑब्वियसली बात है कि भाई इतना जो प्राइस हाइक है लॉन्ग टर्म में जो है किसी कंपनी के लिए एब्जॉर्ब करना पॉसिबल नहीं है। तो फाइनली जो है हमें अब मिल रही है
ट्रायम्फ की 350 सीसी की बाइक जिसका नाम सेम ही है। अब इस न्यू 350 सीसी की बाइक में चेंजेस क्या हैं? देखो, इंजन में तो चेंज है ही। इंजन में जो हमें कंपनी ने बताया, एक तो स्ट्रोक साइज़ में चेंज है, कुछ थ्रॉटल बॉडी में चेंज है, कुछ इंजन की मैपिंग में, ट्यूनिंग में चेंज है। बट कंपनी के अकॉर्डिंग उन्होंने ट्राई किया है कि जो इंजन का कैरेक्टर है वो सेम रहे। एक और चेंज है कि आपको अब इस बाइक में इमोबिलाइजर जो है नहीं मिलता। बाकी ये बाइक बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, सेम फिट एंड फिनिश है, सेम कलर कॉम्बिनेशन है, सब कुछ यूएसडी, सस्पेंशन सेटिंग, सीट, मीटर कंसोल, टैंक, एवरीथिंग इज सेम। आप न्यू बाइक को देख के ना मेकआउट नहीं कर पाओगे कि कौन सी नई है कौन सी पुरानी है। 2 पॉइंट मैंने उस टाइम पे जो है मिस कर दिया रिकॉर्डिंग के टाइम पे, इसीलिए मैं जो है अभी ऐड कर रहा हूँ। पहला है इंजन हीटिंग। उस दिन मैंने ऑलमोस्ट आई थिंक 70 to 80 किलोमीटर जो है मैंने इस बाइक को राइड किया और मुझे इस बाइक में अमेजिंगली हीटिंग फील नहीं हुई। अगर उस मौसम में मैं अपनी जो 400 सीसी की बाइक है, स्क्रैम्बलर है, उसको राइड करता तो श्योरली मुझे थोड़ी बहुत जो है हीटिंग फील होती है। तो मुझे लगता है कि इस पावर के साथ में जो रिड्यूस पावर मिलती है आपको इंजन हीटिंग जो है थोड़ी बहुत जो है कम मिलेगी, थोड़ा उसका इम्पैक्ट पड़ेगा और ये चीज़ अच्छी है फॉर सिटी राइड, फॉर डेली कम्यूट। सेकेंडली बात करते हैं माइलेज की। माइलेज भी मुझे लगता है कि जो है थोड़ी बहुत जो है 19-20 जो है उसका फ़र्क पड़ना चाहिए। बाकी एक्चुअल में जब चलाएंगे लॉन्ग राइड्स पे तो कितनी हीटिंग का फ़र्क पड़ रहा है, कितनी माइलेज अच्छी मिल रही है, वो तभी जो है मैं बता पाऊंगा आपको मैं। अब वहाँ पर हमने जो है एक क्वेश्चन रेज किया कि अगर आपने जो है अपने इंजन को छोटा किया है, 350 सीसी का किया है, तो आपने जो है नाम क्यों नहीं चेंज किया? इसका नाम जो है ट्रायम्फ स्पीड 350 होना चाहिए। तो कंपनी का आंसर उसमें यह था कि यार ऐसा पहला भी होता आया है, जैसे कि KTM की जो पहले 390 एडवेंचर थी या फिर ड्यूक थी, उसमें आपको जो है 373 सीसी का इंजन मिलता था। होंडा की जो NX 500 है उसमें आपको 471 सीसी का इंजन मिलता है। तो ऐसा पहला भी होता रहा है, तो इसलिए जो है कंपनी ने नाम को रिटेन करते हुए नाम चेंज नहीं किया। और एक और चीज़, ये जो चेंजेस हुए हैं इंजन में, ये खाली इंडिया के लिए हुए हैं। बाइक बन रही यहाँ पर है, चेंजेस इंडिया के लिए हुए हैं। और जो बाहर बाइक मिलेगी आपको ट्रायम्फ स्पीड या स्क्रैम, उसमें आपको सेम ओल्ड इंजन मिलेगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो मेरे पास पुरानी स्क्रैम्बलर 400 है वो इंडिया वाली नहीं है, वो बाहर वाली है, वो यूरोप वाली है। जोक्स अपार्ट, कोई भी बाइक हो 350 सीसी की है या 400 सीसी की है, बन इंडिया में रही है। अब जो ये न्यू बाइक आई है इसमें जो आपको प्राइस डिफरेंस मिलता है वो मिलता है आपको 17 to 21,000। आई थिंक 17,000 का जो डिफरेंस है वो आपको मिलता है स्पीड में। स्पीड का आपका एक्स शोरूम जो है 17,000 कम हो गया है और स्क्रैम का जो है आई थिंक 21,000 के आसपास कम होगा। तो दैट मीन्स 20 से 25,000 आपको जो है ऑन रोड प्राइस में डिफरेंस मिलने वाला है। अब जैसे हम मीडिया लॉन्च इवेंट में गए थे तो मेरी वहाँ काफ़ी राइडर से बात हो रही थी और हम बात कर रहे थे कि भाई ऐसा क्यों किया, मतलब ट्रायम्फ ने ऐसा क्यों किया। जब हिमालय ने जो है अपने प्राइस हाइक जो है कर दिए, इंजन को रिटेन रखा, ट्रायम्फ ने ऐसा क्यों किया? मतलब ट्रायम्फ को ऐसा नहीं करना चाहिए था। सेम जो सक्सेसफुल इंजन है जो चल रहा है मार्केट में अच्छा, उसको रिटेन करना चाहिए था। देखो, इसको लेकर ना हर एक का जो है इंडिविजुअल अपना ओपिनियन है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आरी है, आरी ने नहीं किया, आरी के पास 350 सीसी से जो है कम की बाइक्स जो हैं बहुत सारी अवेलेबल हैं, चाहे वो क्लासिक है, चाहे वो बुलेट है, चाहे आपकी मिट्योर है, या फिर आपकी एक और भी आती है, कौन सी है वो, हंटर है। तो उनके पास ऑप्शन अवेलेबल हैं। और ट्रायम्फ जो है बजाज के साथ में इस सेगमेंट में जो है पहली बार आया है और बाइक अच्छी बनी है, बाइक चल रही है मार्केट में, उनकी सेल्स वेल्स जो है अच्छी चल रही है। तो कंपनी के लिए जो है इस सेगमेंट में खाली आज की डेट में एक ही इंजन है। और एक और चीज़ है, देखो अभी जो इंजन है ना ये 400 सीसी का है, तो हमारे माइंड में वही एक इमेज है कि हाँ एक 400 सीसी का इंजन है। बट अगर हम इसको पुरानी ट्रायम्फ स्क्रैम्बलर से या स्पीड से कंपेयर करेंगे तो मे बी हमें थोड़ी सी जो है डिसअपॉइंटमेंट होगी। बट देखा जाए तो जो अभी प्राइस हो गया है ना, इसका एक्सशोरूम प्राइस है स्पीड का आई थिंक 2.34 लाख के आसपास हो गया अभी। और इसी रेंज में आपको जो है जो क्लासिक 350 है या फिर होंडा की जो CB 350 है उनका प्राइस भी ऑलमोस्ट सेम है। अभी देखा जाए तो इसकी जो है सेगमेंट चेंज हो गई है। पहले हम स्पीड को या स्क्रैम को, इनफैक्ट स्क्रैम को जो है हम हिमालयन से कंपेयर करते थे क्योंकि दोनों में हमें जो है पावर ऑलमोस्ट सेम मिलती थी, टॉर्क ऑलमोस्ट सेम मिलता था। अब जो है इसका एक्चुअल जो कंपैरिजन है ना वो होगा आपका 350 सीसी की बाइक से, और उनसे कंपेयर करेंगे तो मुझे लगता है कि ऑफ कोर्स परफॉर्मेंस जो है बेटर है, पावर ज़्यादा है और टॉर्क ज़्यादा है। और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि अगर आप देखोगे ना कि जो प्राइस अभी जो है डाउन हुए हैं, अगर ये सेम इंजन मिलता है आपको तो ऑफ कोर्स प्राइस सेम नहीं रहते, जितने अभी प्राइस चल रहे थे मार्केट में उससे ज़्यादा मिलते। तो डैट मीन्स जो आपको 350 सीसी की बाइक मिल रही है वो जितने की मिल रही है उससे आपको ऑलमोस्ट 45-50 हज़ार रुपये महंगा मिलती। तो 50,000 या 45,000 लेस में ना
जो आपको कॉम्प्रोमाइज़ मिल रहा है वो कम मिल रहा है। और अगर आप मुझसे पूछोगे कि मुझे भाई इन दोनों बाइक में से या 350 सीसी या फिर 400 सीसी जो मेरे पास है उसमें से कौन सी चलाना पसंद करूँगा, तो ऑब्वियसली जो मतलब मैं चलाता हूँ 400 सीसी की, मुझे तो वही पसंद है क्योंकि मैं वो बहुत टाइम से चला रहा हूँ। लेकिन जो न्यू राइडर आएंगे जो बाइक को चलाएंगे तो मुझे लगता है कि उनको इतना ज़्यादा जो है कोई डिफरेंस फील नहीं होगा। डिफरेंस क्या मतलब, वो फर्स्ट टाइम ही चला रहे होंगे तो उन्हें जो है बाइक में मज़ा आएगा। और एक मेरी कंप्लेंट है ट्रायम्फ से कि मुझे लगता है कि यार देखो ये बाइक जो है इंडिया में बन रही है, 350 सीसी की हो गई या फिर 400 सीसी की होगी, इंडिया में बन रही हैं, तो एज ए ऑप्शंस जो 400 सीसी का इंजन है वो इंडियन मार्केट में अवेलेबल होना चाहिए था। जो राइडिंग एंथुजियास्ट हैं जिनको लगता है कि हाँ भाई परफॉर्मेंस चाहिए, जो मतलब जो स्क्रैम्प की और स्पीड की उस एकदम इनिशियल कमाल का जो टॉर्क है, मिड एंड लो एंड परफॉर्मेंस है, उससे कनेक्ट करते हैं, उनके लिए ऑप्शन होनी चाहिए थी, कंपनी को देनी चाहिए थी। बट ठीक है, जो कंपनी के जो भी रीज़न रहे हैं, अभी फ़िलहाल जो है पुराना इंजन जो है मार्केट में अवेलेबल नहीं है। अब ट्रायम्फ ने एंड बजाज ने एक कॉल ली कि भाई हम इंजन को जो है छोटा करते हैं। उससे क्या होगा कि कंपनी की जो सेल्स हैं उस पर भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा और जो बायर हैं उनको उसका बेनिफिट मिलेगा, प्राइस जो है कम हो जाएगा। लॉन्ग टर्म में ये बाइक जो है कैसे परफॉर्म करेगी, जैसे लोगों ने स्पीड को, स्क्रैम्प को, पुरानी स्पीड स्क्रैम्प को जो उतना प्यार किया है, वो उतना ही जो है अटेंशन, उतना ही प्यार इस न्यू ट्रायम्फ को मिलेगा नहीं मिलेगा, वो तो टाइम ही बताएगा। बाकी आप लोग क्या सोचते हो इस न्यू ट्रायम्फ के बारे में, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन राइड सेफ, ड्राइव सेफ एंड गुड बाय। बाकी कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे श्योरली आप पूछ लेना, आई विल रिप्लाई। गुड बाय।